हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो रिलेटेड है रेजिस्टेंस के साथ। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। पहले हमने इससे पहले और उससे पहले तो जो सेकेंड लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का कंप्लीट फॉर्मूला और उसकी डेरिवेशन। लास्ट वाले हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे उसमें था एक न्यूमेरिकल था रेजिस्टेंस का सीरीज में और एक था न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस का पैरेलल में। लेकिन आज जो हम लोग जो दो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं उसके अंदर ये लगा लीजिए हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल को हमने कंबाइन कर दिया। मतलब आपको एक सर्किट दे दिया गया है और उसी सर्किट के अंदर आपको सीरीज में भी और पैरेलल में भी दोनों का कंबाइन टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको दोनों फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, सीरीज का भी और पैरेलल का भी, और उसको जोड़ के पूरे सर्किट का आपको एक्चुअल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालना पड़ेगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है थोड़ा ट्रिकी सा रहता है, इसलिए हमें इसमें शुरू से लेकर एंड तक एक बार सर्किट डायग्राम पूरे ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद देखना है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम एक बार याद करें, रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो फॉर्मूला था वो सिंपल ही था कि आप सिंपल रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने में रेजिस्टेंस है उन्हें आप सिंपल ऐड कर दीजिए, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो रहेगा रेजिस्टेंस इन सीरीज। पैरेलल की बात करें तो इसमें क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से आपको 1 बाय रेजिस्टेंसेस लगा के रखने पड़ते हैं और एंड में आपको जो रेजिस्टेंस मिलता है वो पैरेलल का मिलता है, राइट। तो अभी हम लोग जो सर्किट डायग्राम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे और फिर पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ। तो पहला न्यूमेरिकल है, देखिए हमारे सामने क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, आप जो रेड इंक से देख रहे हैं बना हुआ, ये एक सर्किट डायग्राम है और हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलिए देखते हैं, और साथ साथ क्या पूछा है, फाइंड द करंट इन दिस सर्किट, और इस सर्किट के अंदर हमें करंट भी मेजर करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले उठाते हैं हम लोग ये R1, R2, R3 और R4 नाम के रेजिस्टेंसेस को। अगर आप ये देखें, ये वाला पार्ट अगर सिर्फ इस पार्ट को आप कंसीडर करें तो ये जो है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे 1/RP यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब R2 की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ये हमें तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए गए हैं, यानी कि R2, R3 और R4 ये तीनों की तीनों पैरेलल में है। आप देखें तो हम लोग इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है। और अगर हम लोग इसके एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम आएगा 6। तो पहले के अंदर 6 प्लस 3 प्लस 2, टोटल कितना हुआ, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11। तो 11/6 ये हमारा 1/RP रहेगा। तो हमारा RP क्या बनेगा, RP विल बी 6/11 ohms। ये हमारा हो गया इसका पूरा का पूरा जो है 6/11, ये पूरा रेजिस्टेंस। अब अगर हम चाहें तो अब हम इस पूरे के पूरे सर्किट को, इस पूरे पार्ट को हम लोग रब करके क्या लिख सकते हैं, क्या करेक्शन कर सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए। अब हमने एक टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया इन तीनों का। तो अगर हम इन तीनों चीजों को रब कर दें और अगर दोबारा बनाए तो यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा बीच वाला वो क्या आएगा, वो ये आएगा 6/11। तो मतलब अगर हम लोग दोबारा से अगर ये डायग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर हमारा जो ये वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, ये रहेगा हमारा 6/11 ohms, राइट। आई थिंक मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सिर्फ रब किया है ताकि आपको इसको समझने में और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी हो। अब हमने उन तीनों का पैरेलल का आंसर निकाला 6/11 ohms। अब R1 और R5 इसके साथ सीरीज में है। अगर आप देखें तीनों की तीनों एक लाइन में लगे हुए हैं, तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस आया RP उसके अंदर R1 और R5 को ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर हमें R निकालना पड़े, R डैश सपोज करिए, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग R1 प्लस RP प्लस R
5, क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज में हैं। तो अब मुझे बताइए कि क्या बनेगा टोटल। R1 कितना है 2 प्लस RP हमने अभी निकाला 6/11 प्लस R5 हमने अभी निकाला, ये हमारे पास है 2। तो अगर हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, इसके अंदर 11 हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 11 अगर एलसीएम ले लिए तो ये बनेगी वैल्यू 22 प्लस ये वैल्यू रहेगी 6 प्लस ये वैल्यू फिर बन जाएगी 22। तो अब ये बताइए 22 प्लस 6 28 और 28 प्लस 22 यानी कि 50। तो जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 50/11 ओम्स। तो ये रहा आपके पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है 50/11 ओम्स। अब हमने बात करनी है इसके साथ साथ वोल्टेज, हमें करंट निकालने के लिए कहा गया है। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर हमें जो वोल्टेज दी गई है वो दी गई है 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट की वोल्टेज के हिसाब से अगर हम इसका पूरा करंट निकालें तो करंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, I इज इक्वल टू V/R। तो करंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लेंगे I इज इक्वल टू V/R। अब हमारे पास V कितना है 9 अपॉन 50/11 हमारा R है, टोटल R जो R डैश। तो हमें यहां पे 50 और ये 11 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा 99/50। 99/50 ये बनेगा। तो ये लगा लीजिए 50 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, सॉरी 50 को अगर हम लोग 100 को 50 से डिवाइड करें तो क्या बनता है, और अप्रोक्सीमेटली 2। तो हम लोग 99 को अप्रोक्सीमेटली 100 मान के जो एक्चुअल वैल्यू ना निकाल के इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 2 एम्पियर्स। आंसर एक्चुअली में इसका 1.9 कुछ आना चाहिए, लेकिन मैं यहां पे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के दिखा रहा था। तो 99 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। तो ये लगा लीजिए इस पूरे सर्किट के अंदर हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस था, पहले हमने क्या किया, पहले R2 R3 और R4 को हमने पैरेलल में लिया और उसका टोटल रेजिस्टेंस निकाला 6/11 ओम्स, राइट। उसके बाद ये जो हमारा RP आया, हमने इसको R1 और R5 किया, सीरीज में जोड़ दिया, एक साथ जोड़ दिया। तो R1 प्लस RP प्लस R5, तो R1 था हमारा 2 ओम्स, RP था हमारा 6/11 और हमारा R5 था 2। तो 2 प्लस 6/11 प्लस 2, तो वो क्या था R डैश के बराबर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस के बराबर। तो 22 प्लस 6 प्लस 22 डिवाइड बाय 11, 50/11, 50/11 ओम्स आपका रेजिस्टेंस आ गया टोटल सर्किट का। दूसरी चीज निकाल, हमें ये वाला काम हो गया हमारा, और दूसरी चीज क्या मांगी गई थी, करंट निकालने का फॉर्मूला लगेगा I इज इक्वल टू V/R। आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली वोल्टेज हमें दी गई है 9 वोल्ट और रेजिस्टेंस क्या था 50/11। तो I इज इक्वल टू V/R। V मैंने लगा दिया, 50/11 था तो 11 जो है ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 99 डिवाइड बाय 50 और 52 100 होता है। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो इसकी वो है 2 एम्पियर निकाल देंगे। तो इस सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 50/11 ओम्स और जो टोटल करंट है वो है 2 एम्पियर्स। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सीरीज में हर जगह करंट जो है सेम रहता है, इसलिए इस पूरे सर्किट के अंदर जो करंट रहेगा वो रहेगा 2 एम्पियर्स, बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। तो हमें सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या कहा गया था, तो हमने ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर दी। आई होप ये वाला आप जो न्यूमेरिकल है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए एक और ही एक ऐसा ही न्यूमेरिकल, एक इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है, दोबारा इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या आंसर आता है। तो चलिए देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। हमें इस पूरे सर्किट का सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, दैट्स इट। और कुछ भी निकालने के लिए कहा गया, हमारे सिर्फ रेजिस्टेंस मांगे गया, तभी यहां पे कहीं वोल्टेज वगैरह कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, सिर्फ हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी गई है और इन रेजिस्टेंस के सहारे हमें ये लगा लीजिए इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी आपको रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में दिखाई देंगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो पहले बात करते हैं R1 और R2 की। अगर आप देखें R1 की वैल्यू है 2 एम्पियर और सॉरी 2 ओम्स और R2 की वैल्यू है 2 ओम्स। तो अगर हम लोग पहले इन दोनों को पैरेलल में लेते हैं तो लेते हैं हम लोग 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2।
एलसीएम रहेगा 2, 1 + 1 2, तो क्या आंसर आएगा 1 ओम। ये हो गया इसका 1 ओम, राइट। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, R4 और R5 लें तो भी यही होगा 1/2 + 1/2, तो इसका आंसर भी 1 ओम आएगा। तो एक 1/RP हमारे पास 1 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को रिमूव करके यहां पे टोटल ही 1 लिख दूं अगर, तो आई थिंक मेरे ख्याल से सही होगा बिल्कुल। ये मैं फिर वही कर रहा हूं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये जो पार्ट बना, ये क्या बना 1 ओम। यहां देखें R4 और R5, यहां भी वही 1/2 1/2, क्योंकि ये पैरेलल में है, वही 1/2 + 1/2 1 ओम। तो इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं और यहां पे भी हम लोग जो टोटल रेजिस्टेंस लिख लेंगे वो क्या लिखेंगे 1 ओम। और अब अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस क्या हो गए सीरीज में, और हमारा सीरीज का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है RS = R1 + R2 + R3। चलिए अब इन्हें सिंपल हम लोग ऐड कर देते हैं। 1 ओम + 3 ओम कितना हुआ 4 + 1 ओम 5। तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकला हमारा वो रहा 5 ओम्स। तो ये लगा दीजिए इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा 5 ओम्स, क्योंकि R1 और R2 का जो रेजिस्टेंस निकला वो बना 1 ओम, और वही R4 और R5 की वैल्यू भी वही थी, तो टोटल रेजिस्टेंस उनका भी 1 ओम। तो 1 + 3 + 1 कितना हुआ टोटल 5 ओम्स, क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज में थे, हमने एक साथ जोड़ दिए। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको ये दोनों सर्किट डायग्राम्स और इनके न्यूमेरिकल्स हमने किस तरह से सॉल्व किए ये आपको शायद पता लग गया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग, सीरीज और पैरेलल के रिगार्डिंग, या फिर उनके मिक्स न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपके इतने सारे कमेंट्स और अच्छे लाइक्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही अपने कमेंट्स वगैरह मुझे भेजते रहिए ताकि मैं वीडियोस के अंदर और बेटर से बेटर कर सकूं आप लोगों के लिए। तो आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल से आपको सर्किट डायग्राम क्लियर हो चुके होंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक पावर। ये दो टॉपिक्स कवर करने के बाद आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं एक और नए टॉपिक और एक नए चैप्टर के साथ दोबारा से आपके सामने पेश करूंगा, नई चीज और नए कंसेप्ट के साथ हम आगे आगे इन वीडियोस को शेयर करते चलेंगे, राइट। तो आई होप आज के लिए इतना काफी रहेगा। इन केस एनी प्रॉब्लम जस्ट feel free to send your message. I'll definitely revert back, right? Thank you very much.